नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारे उत्तराखंड की रिवीजन क्लास में रहेगी हमारी क्लास। आज है हमारी 13 क्लास। तो इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन क्या-क्या प्रश्न हमारे बन सकते हैं। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी हमारी 1912। ये तो सभी को लगभग पता ही होगा कब की गई, 1912 में। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट आप। और इसी के साथ अगर पूछेंगे कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई, गढ़वाल कांग्रेस, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? ये कब की गई थी? ये की गई थी 1918 में। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था हमारा चंद्र सिंह भंडारी। ये आप ध्यान रखेंगे, क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। तो इनका जन्म कब हुआ था अगर पूछेंगे, तो जन्म हुआ था इनका 25 दिसंबर 1891 को इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखेंगे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी हमारा 1 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये पेशावर कांड के नायक इनको कहा जाता है। तो पेशावर कांड कब हुआ था? पेशावर कांड, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये इसके बाद ये कितने साल तक जेल में रहे थे? तो इसके बाद ये जेल में रहे थे 11 साल। 11 साल 3 महीने 18 दिन तक ये जेल में रहे थे। कौन? हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और ये कि उत्तराखंड में इनके नाम पर एक योजना चलाई जाती है। उस योजना का नाम क्या है? वीर चंद्र सिंह, क्या है? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। क्या है? पर्यटन स्वरोजगार योजना। तो ये योजना भी आप ध्यान रखेंगे। ये योजना कब शुरू हुई थी? आप कमेंट में बताएंगे कि ये योजना कब शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था हमारा? तो ये थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। यहीं पे अगर पूछेंगे कि कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी कौन था? कुर्मांचल केसरी, कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन फेमस था? तो कुर्मांचल केसरी के नाम से फेमस थे हमारे बद्रीदत्त पांडे जी। कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। और यहीं पे अगर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के बारे में पूछेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 1894 में, 1894 में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो ये 1921 में इन्होंने जो गढ़वाल युवा सम्मेलन, क्या? गढ़वाल युवा सम्मेलन, ये गढ़वाल युवा सम्मेलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा श्रीनगर में, श्रीनगर पौड़ी में ये हुआ था। उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। किसने? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा से। अब बद्रीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था? आप कमेंट में बताएंगे। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था कनखल हरिद्वार में, कनखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था। बाकी बद्रीदत्त पांडे के बारे में बहुत बार बहुत सारी चीजें बता रखी है आपको। नेक्स्ट है हमारा, त्रिभुवन राज के शिलालेख में प्रथम कत्यूरी नरेश के रूप में किसका नाम है? तो किसका नाम है? यह है बसंत देव के नाम। ध्यान रखें किसका नाम है? बसंत देव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खादी के प्रचार प्रसार के लिए 1937 में चनोदा यानी अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने का मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाई थी शांतिलाल त्रिवेदी ने। किसने निभाई थी? शांतिलाल त्रिवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। मनोदय काव्य की रचना निम्नलिखित किस पवार वंश के शासन के काल में हुई थी? तो ये किसके शासन काल में हुई थी? ये हुई थी मानसा के शासन काल में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किसके शासन काल में? मानसा के शासन काल में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे। और मानसा का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये थे हमारे 1551 से 1611 तक, 1551 से 1611 तक बने थे। और मानसा के ही शासनकाल के समय लक्ष्मीचंद, जिसको लखुली बिरादी भी कहा जाता है, तो लक्ष्मीचंद के 7 बार असफल आक्रमण हुए थे, 7 बार असफल आक्रमण।
ये भी किसके समय हुए थे? मान साके की समय हुए थे। और क्या बोलते हैं, जो ये मनोदय काव्य रचना है, कौन सी मनोदय काव्य, मनोदय काव्य रचना, इसके जो कवि है वो किसने रचित करी थी? तो ये करी थी भरत कवि, भरत कवि द्वारा ये लिखा गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक यहाँ पे यूरोपियन यात्री आया था, यूरोपियन यूरोपियन यात्री, उसका नाम क्या था यूरोपियन यात्री का? उसका नाम था विलियम फिंच। क्या था? विलियम फिंच। विलियम फिंच नाम का यूरोपियन यात्री यहाँ गढ़वाल में आया था। तो गढ़वाल में आया था किसके शासनकाल के समय? ये आया था हमारा मानसा के शासनकाल के समय यहाँ पे आया था। तो ये पॉइंट आप मानसा से ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने करी थी? ये गढ़वाल राजवंश के इतिहास की रचना करी थी मौलाराम ने। मौलाराम से जो अन्य हमारे पॉइंट बन सकते हैं, और जो इनकी अन्य रचनाएं थी, एक तो थी श्रीनगर दूरदर्शा, श्रीनगर दूरदशा, ये मौलाराम की ही रचना थी। दूसरी इनकी रचना थी मनमत सागर, मनमत सागर, ये भी इन्हीं की रचना थी। नेक्स्ट थी एक गणिका नाटक, गणिका नाटक, वो भी इन्हीं की रचना थी। और एक थी इनकी रचना ऋतु वर्णन। क्या थी? ऋतु वर्णन। और सबसे महान चित्रकार कौन हुए उत्तराखंड में? तो सबसे महान चित्रकार कौन हुए? मौलाराम ही हुए। और इनकी कौन कौन सी चित्रकला है आप बताएंगे? और इनका मौलाराम का जो चित्रों का संग्रहालय है वो कहाँ पे है? तो ये हमारा श्रीनगर में, श्रीनगर में। और इनको चित्रों को ज्यादा हाईलाइट किसने करा था? तो वो करा था मुकुंदी लाल जी। किसने? मुकुंदी लाल। तो आप ये सभी चीजें ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे होगा कुमाऊं के चौथे कमिश्नर। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? तो कुमाऊं के 4th नंबर के कमिश्नर थे हमारे लुसिंगटन। कौन थे? लुसिंगटन। तो यहीं पे अगर पूछेंगे फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट, तो फर्स्ट थे हमारे गार्डनर, ई गार्डनर। और दूसरे नंबर पे कौन थे गार्डनर के बाद? गार्डनर के बाद हमारे ट्रेल साहब बने। और ट्रेल के बाद कौन बने? ट्रेल के बाद थे हमारे गोबर। कौन थे? गोबर। तो उसके बाद कौन थे? लुसिंगटन थे। और लुसिंगटन का कार्यकाल अगर पूछेंगे तो इनका कार्यकाल था 1838 से 1844 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में यहाँ पे 44 ना होकर 48 होगा, 1848 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था? 1848 में गोमती पर पुल बना था। 1848 में गोमती पर पुल, गोमती पुल बना था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे 1848 में, 1848 में क्या हुआ था? अल्मोड़ा में औषधालय का इन्होंने निर्माण कराया। औषधालय पूछा जाता है ये क्वेश्चन बार बार, तो आप ध्यान रखेंगे। 1848 में औषधालय का इन्होंने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से चंद शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गए थे? तो इनमें से कौन गया था? तो ये गया था रुद्रचंद। कब गया था? तो ये गया था रुद्रचंद अकबर से मिलने 1588 के आसपास। और कहाँ गया था मिलने? तो ये गया था लाहौर, लाहौर अकबर से मिलने। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अकबर के अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और इसी ने रुद्रचंद ने रुद्रपुर की स्थापना की। रुद्रपुर, रुद्रपुर शहर की स्थापना भी इसी ने करी। किसने? रुद्रचंद ने। और साथ ही साथ जो अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में जो मल्ला महल है, कौन सा? मल्ला महल, मल्ला महल का निर्माण भी इसी ने करवाया था। ठीक है, और 84 84 महल का फरमान किसने दिया था? इसको 84 84 माल का फरमान, यह इसको किसने दिया था? अकबर ने ही दिया था। ठीक है, और इसके सेनापति का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, सेनापति कौन थे इसके? तो वो थे पुरुष पंत, इसके सेनापति थे। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। और इसका कार्यकाल लगभग कहा जाता है 1568 से 1597 के आसपास इसका कार्यकाल कहा जाता है। किसका? रुद्रचंद का। तो ये पॉइंट भी आप रुद्रचंद से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नायक समाज सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1929 में। कब किया गया था? 1929 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड में हुई थी 1914 में।
और इस होम रूल लीग की स्थापना का श्रेय किस किस को जाता है? तो एक तो विक्टर मोहन जोशी। कौन? विक्टर मोहन जोशी, ध्यान रखेंगे। इन्हीं के साथ साथ ही एक थे चिरंजी लाल। कौन थे? चिरंजी लाल। और एक और थे बद्रीदत्त पांडे जी। बद्रीदत्त पांडे जी को इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। और जो दूसरी होम रूल लीग रही थी हमारी, वो कब बनी थी राष्ट्रीय वाली? तो ये बनी थी 1916 के आसपास, जो एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड राज्य में किस वन आंदोलन के तहत यह रिवाज विकसित हुआ कि वर वधु द्वारा पौधारोपण किया जाएगा? तो ये हुआ था किसके? मेती आंदोलन के द्वारा। और कब हुआ था मेती आंदोलन? तो ये हुआ था 1995 के आसपास हुआ था। ठीक है। अब मेती आंदोलन के प्रेरणा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कल्याण सिंह रावत को। किसको? कल्याण सिंह रावत को। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने एक स्थापना भी करी थी कल्याण सिंह रावत ने, कौन सी? हिमालय हिमालय वन्य जीव संस्थान। हिमालय वन्य जीव संस्थान। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना इन्होंने कब करी थी? तो ये करी थी 1974 में, यानी 1974 में। ठीक है। और 2020 में, कब? 2020 में इनको क्या दिया गया? पद्मश्री भी दिया गया। पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। किसके बारे में? हमारे कल्याण सिंह रावत के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि उदय शंकर नृत्य नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा अल्मोड़ा में। और कब इसकी स्थापना हुई? आप कमेंट में बताएंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है। आगे चलते हम नेक्स्ट, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारा रुड़की में स्थित है। ध्यान रखेंगे भाई, कहाँ है? रुड़की में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अल्मोड़ा किसे किससे हो गया यहाँ पे? किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? तो किसको कहा जाता था भाई? ये कहा जाता था हरगोविंद पंत को। किसको कहा जाता था? हरगोविंद पंत को। इनका अगर जन्म पूछेंगे तो इनका जन्म हुआ था 1985 में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था इनका। और इनको किस लिए ये फेमस थे? तो इन्होंने कुलीन ब्राह्मणों, क्या था? कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा तोड़ी थी। हल न चलाने की प्रथा को समाप्त किया था। को समाप्त किया था इन्होंने। ठीक है। और कब किया था? 1928 में। 1928 में इन्होंने स्वयं हल चलाया था। स्वयं हल चलाकर प्रथा को तोड़ा। ठीक। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के बारे में। आज थोड़ा छोटी ही क्लास रही क्योंकि थोड़ा काम है, तो इस कारण छोटी ही क्लास रही है। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ा लंबी रखेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर कोई भी कमी लगती है आपको क्लास में, अपने सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।